नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार पार्थ आपके अपने पीके पार्थ यूट्यूब चैनल में एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं करंट अफेयर्स का चौथा वीडियो। आप पीके पार्थ यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर्स का सभी वीडियो देखें, क्योंकि पिछले बार बीपीएससी में 20-21 क्वेश्चन और दरोगा में भी लड़े थे। और इसके 4 वीडियो के अलावा ओलंपिक, पंचायत चुनाव, नोबेल पुरस्कार और ये जितने भी वीडियो हैं सब देखें और आपको जरूर 20 से 25 क्वेश्चन दरोगा बीपीएससी में लड़ेंगे। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण, इसे पिछले वीडियो में बहुत सा चीज मैं कवर किया था, आगे में भी लेते आता रहूँगा। इंपॉर्टेंट है भैया दरोगा बीपीएससी एनटीपीसी के लिए। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण सूचकांक 2020-21। इसमें रिपोर्ट सूचकांक है जारीकर्ता संगठन, शीर्ष देश और प्रथम स्थान। मुख्य रूप से दरोगा में रिपोर्ट कौन साथी है, सूचकांक है वो, और साथ में साथ भारत का स्थान पड़ता है। कभी कभी बीपीएससी में पूछ लिया था प्रथम, इसलिए सब कुछ याद रखे कौन जारी करता है। तो देखिए, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट जो लंदन में है जारी करता है, और प्रथम स्थान यानी शीर्ष स्थान पर है आयरलैंड और 71वां स्थान है भारत का। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में वेल्थुंगर हिल्फ जर्मन संस्था जारी करती है। सॉरी, प्रथम स्थान पर है बेलारूस। भारत का स्थान 101वां, 2020 में 94वां स्थान था। इसको याद कर सकते हैं 101वां से कि खाने जाता है लोग भोज, भूख लगेगा, हंगर रहेगा तब न जाएगा, खाने जाएगा तो 101 रुपया चुमान देता है। तो 101वां स्थान है भारत का। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में बौद्धिक संपदा संगठन बीपो जारी करता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जारी करती है, और है इसका प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड। 46वां स्थान 46 स्थान भारत का है, 2020 में 48वां स्थान था। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में हैंडले एंड पार्टनर्स जारी करती है, और प्रथम स्थान पर 2 देश है, जापान और सिंगापुर, और भारत का स्थान है 90वां, 2020 में 84वां स्थान था। वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में 20 ये जारी करती है राष्ट्रमंडल सचिवालय लंदन, और प्रथम स्थान पर सिंगापुर और 122वां स्थान है भारत का। इसको याद रख सकते हैं, जब 22 साल का होता है तो युवा होता है, तो कोई जाना चाहता है कहाँ, सिंगापुर, तो सिंगापुर का प्रथम स्थान, पहली जब 22 साल का युवा होता है तो सबसे पहले जाना चाहता है सिंगापुर, तो युवा सूचकांक में है सिंगापुर प्रथम और 122वां स्थान भारत का। इसको याद रखने के लिए बोले हम। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 ये जारी करते हैं इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करती है। इसमें प्रथम स्थान आइसलैंड और भारत का स्थान 135वां, और 2020 में इसका भारत का स्थान 133वां था। इसको याद कर सकते हैं कि आइस माने होता है बर्फ, जब बर्फ होता है क्या, ठंडा, जब ठंडा रहेगा दिमाग तो क्या होगा, शांति होगा। तो शांति सूचकांक में पहला स्थान क्या है, आइसलैंड का। और 35 साल के बाद क्या होता है, लोग शांति की खोज में, जैसे बुद्ध भी 35 वर्ष में शांति उनको खोज में गए थे, तो शांति सूचकांक भारत का स्थान 135 में। इस तरह से आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में जारी करती है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये फ्रांस में है, प्रथम स्थान नॉर्वे का है, और 142वां स्थान भारत का है, और 2020 में ही भारत का स्थान 142वां था। सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय, थोड़ा तबियत खराब है इसलिए। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान ये जारी करती है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, प्रथम स्थान अमेरिका का है, और 40वां स्थान भारत का है। 2020 में भी 40 स्थान था। तो मतलब इसको याद रख सकते हैं इस तरह से। बौद्धिक माने बुद्धि में सबसे तेज अमेरिका है, तो अमेरिका पहला स्थान है बौद्धिक संपदा सूचकांक में, और 40 साल के बाद बुद्धि होता है भारत को, तो 40वां स्थान। कोई भी चीज 40 साल में शुरू करता है, तो भारत का स्थान 40वां है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट्स 2021 में जारी करती है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, प्रथम स्थान फिनलैंड का है, और 139वें स्थान भारत है, 2019 में 140 स्थान पर था। 139 के बाद 40 साल के बाद खुशी होता है। चलिए, ये अगला है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020, अमेरिका थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन जारी करती है, प्रथम स्थान सिंगापुर का, 121वां स्थान भारत का है, एशिया में इसका स्थान भारत का 26वां था। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट जारी करते हैं, प्रथम स्थान नॉर्वे का है, भारत का स्थान 53वां है, 2019 में इसका स्थान 51वां था। इसमें मुख्य रूप से याद कर सकते हैं दरोगा के लिए पहला स्थान और भारत का स्थान।
लेकिन बीपीएससी के लिए इसका कौन जारी करता है ये भी जरूरी है। तो लोकतंत्र वाला में 90 हो गया, भारत का 53वां हो गया। भ्रष्टाचार सूचकांक में जारी करती है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसमें न्यूजीलैंड और डेनमार्क 2 देशों को प्रथम स्थान है और भारत का स्थान 86वां है, 86। 2019 में 80वां स्थान था। मानव विकास सूचकांक 2020 में संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम यूएनडीपी जारी करती है और इसमें प्रथम स्थान नॉर्वे का है, भारत का स्थान 131वां है, 2019 में 129वां था। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 कैटो इंस्टीट्यूट अमेरिका जारी करती है, प्रथम स्थान पर है न्यूजीलैंड मानव स्वतंत्रता सूचकांक में और भारत का स्थान 111वां है। अब है अगला है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021, ये जारी करते हैं प्रबंधन विकास संस्थान IMD, प्रथम स्थान है स्विट्जरलैंड का और भारत का स्थान प्रतिस्पर्धा में 43वां है, 43, और 2020 में भी 43वां था। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ जारी करती है, प्रथम स्थान अमेरिका, 10वां स्थान भारत का। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जारी करती है सतत विकास समाधान नेटवर्क, प्रथम स्थान स्वीडन का, 120वां स्थान भारत का है, 2020 में 117वां स्थान था। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट जारी करती है, प्रथम स्थान स्वीडन का है, 49वां स्थान भारत का है, 2020 में 52वां स्थान था। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020-21, ग्लोबल जेंडर गैप 2021 रिपोर्ट जो है विश्व आर्थिक मंच जारी करते आइसलैंड प्रथम स्थान है, 140वां स्थान भारत है, 2020 में 112वां स्थान था भारत का। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 जर्मन वाज एजीओ जारी करती है, प्रथम स्थान है मोजाम्बिक का, 7वां स्थान भारत का, 2020 में 5वां स्थान था। कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2021 में लोबी संस्थान सिडनी जारी करती है, प्रथम स्थान वियतनाम का, 86वां स्थान भारत का। वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग में 2021 में TRAC ट्रेस ऑर्गेनाइजेशन जारी करती है, डेनमार्क का प्रथम है, 82वां स्थान भारत का है, 2020 में 77वां स्थान था। तो इस तरह से महत्वपूर्ण सूचकांक है, इससे क्वेश्चन 1-2 पूछते ही हैं, इसको महत्वपूर्ण को हम इसमें समाहित किए हैं। आगे देखते हैं संयुक्त सैन्य अभ्यास, इससे भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं चाहे किसी भी एग्जाम हो। संयुक्त सैन्य अभ्यास किन किन देशों के बीच हुआ, स्थान और किन किन देश के बीच। तो मुख्य रूप से इसे पूछते हैं किन किन देशों के बीच हुआ है सैन्य अभ्यास का नाम और किन किन देशों के बीच है, लेकिन मैं स्थान भी दे दिया हूँ कौन सा सेना है वो। तो है सिटमेक्स, SITMES सिटमेक्स 2021 भारत सिंगापुर थाईलैंड के बीच हुआ है, अंडमान सागर में नौसेना का है। कोंकण शक्ति 2021 ये भारत ब्रिटेन के बीच है, अरब सागर में हुआ है, इंग्लैंड में नौसेना का है। अजय वारियर 2021 भारत और ब्रिटेन UK के बीच है, ये चौबटिया उत्तराखंड में है, थल सेना का है। युद्ध अभ्यास 2021 भारत अमेरिका के बीच अलास्का में हुआ था, थल सेना का अभ्यास। CSAT CSAT अभ्यास 2021 भारत अमेरिका के बीच है, सिंगापुर में हुआ था, नौसेना का है। ब्रज प्रहार 2021 भारत अमेरिका के बीच हिमाचल प्रदेश में है, बकलो, थल सेना। पासेक्स 2021 भारत और अमेरिका के बीच है, हिंद महासागर में, नौसेना का है। तो ये अमेरिका के एक जगह कर दिए हैं, युद्ध अभ्यास, CSAT, ब्रज प्रहार, पासेक्स, सब तीनों अमेरिका का है। अब आगे जाइए GMEX 5वां 2021 भारत जापान के बीच है, GMEX अरब सागर में हुआ था, नौसेना का अभ्यास है। मित्र शक्ति 8वां 2021 भारत और श्रीलंका के बीच है, अम्पारा श्रीलंका में हुआ था, थल सेना का अभ्यास। समुद्र शक्ति 3 2021 भारत और इंडोनेशिया के बीच है, सुंडाजल समुद्र में हुआ था, नौसेना का अभ्यास। सॉरी सूर्य किरण 15वां 2021 भारत नेपाल के बीच है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ, थल सेना का अभ्यास। ओसिनडेक्स 4 2021 भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, नौसेना का है। सिम्बेक्स 28वां 2021 भारत और सिंगापुर के बीच है, दक्षिण चीन सागर में, नौसेना का है। काजिंद 5वां 2021 भारत कजाकिस्तान के बीच है, कजाकिस्तान में हुआ था, थल सेना का अभ्यास। अल मोहेद अल हिंदी ये भारत सऊदी अरब के बीच है, सऊदी अरब में हुआ, नौसेना का अभ्यास। जार अल बहर 2021 भारत और कतर के बीच है, भारत की खाड़ी में, नौसेना का अभ्यास है। इंद्र अभ्यास 2021 भारत और रूस के बीच में, दक्षिणी रूस के बेल्ग्राड में हुआ, थल सेना का अभ्यास है। यूनेवी4 अभ्यास भारत यूरोपियन संघ के बीच, अदन की खाड़ी में, नौसेना का अभ्यास है। वरुण 2021 भारत और फ्रांस के बीच है, अब सागर हुआ था, नौसेना का अभ्यास। एक शक्ति 6 2021 भारत फ्रांस के बीच है, फ्रीजन फ्रांस में हुआ था, थल सेना अभ्यास है। सैन्य अभ्यास खंजर, सैन्य अभ्यास गलती से मैं संजर लिखा रहा है, आप लोग खंजर पढ़ेंगे। खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ है, बिश्केक में, थल सेना का अभ्यास।
सी विजिल 2021 नौसेना का, कोस्ट गार्ड और समुद्री एजेंसियों का 13 तटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश के बकलो में हुआ था। ये भारत का ही है। ट्रोपेक्स अभ्यास भारत के तीनों सेनाओं का है। सेना का हिंद महासागर में हुआ। एमपेक्स 2021 भारत के तीनों सेना अंडमान निकोबार। कवच अभ्यास भारत संयुक्त सैन्य अभ्यास है, अंडमान की बंगाल की खाड़ी में हुआ। डेजर्ट नाइट भारत और फ्रांस में जोधपुर वायुसेना का। तो ये महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास थे, इसको भी आप देख लेंगे। अब आइए देखते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न को अब मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है। इसमें 2021 में 12 लोगों को मिला था। पिछले बार भी दरोगा में पूछे हुए थे राजीव गांधी, उसमें रोहित शर्मा आंसर था। 2020 का रोहित शर्मा को भी मिला था। इसमें 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इसमें किस किस को मुख्य रूप से दी, मतलब 12 लोग को दिया गया है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसको मैंने समाहित किया है। नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स उनको दिया गया है मेजर ध्यानचंद। रवि कुमार कुश्ती, लवलीना बरगोहेन मुक्केबाजी, कौन खेल से संबंधित है ये भी पूछ देता है, इसलिए आप ये भी याद रखें। पीके श्रीजेश हॉकी, अवनी लेखरा पैरा शूटिंग, प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन, ये बिहार के वैशाली के, ये भी इंपॉर्टेंट है बिहार के एग्जाम के लिए। मिताली राज क्रिकेट, सुनील छेत्री फुटबॉल, अमनवीर सिंह हॉकी, इन लोगों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है। अर्जुन पुरस्कार मिला है कुल 34 लोगों को। इसमें राशि दिया जाता है, जैसे मेजर ध्यानचंद ने 25 लाख दिया था, उसी तरह अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपया देता है इसको पुरस्कार राशि। अर्जुन पुरस्कार में कुल 34 लोगों को दिया गया है। इसमें मुख्य जो दिया है शिखर धवन क्रिकेट, इनको दिया गया अर्जुन पुरस्कार। वंदना कटारिया को दिया गया हॉकी है। संदीप नटवाल कबड्डी, हरमनप्रीत सिंह हॉकी, वीरेंद्र लाकरा हॉकी, भावनी पटेल हॉकी, शरद कुमार पारा एथलीट्स, ये भी मुजफ्फरपुर के बिहार के हैं। 2004 पुरस्कार 5 लोगों को दिया गया। इसमें 15 लाख रुपया पुरस्कार दिया था 2004 लाइफ टाइम में। 2004 नियमित रूप से 10 लाख दिया था। ध्यानचंद पुरस्कार 10 लाख दिया था, अर्जुन पुरस्कार 15, और मेजर ध्यानचंद कहेगा तो 10 लाख। और मेजर ध्यानचंद जो है, जो राजीव गांधी था, उसको 25 लाख पुरस्कार देता। नए दूसरे CDS बने हैं मनोज मुकुंद नरवाने, बिपिन रावत की जगह लगे। 8 दिसंबर 2021 को इनकी मृत्यु हो गई थी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में तमिलनाडु में। और ये हेलीकॉप्टर का नाम भी पूछ सकता है, रूसी हेलीकॉप्टर MI 17V5 है। फिक्की के अध्यक्ष है सॉरी, फिक्की के नए अध्यक्ष बने संजीव मेहता, पूर्व में थे उदय शंकर की जगह लेंगे। तो आप पहले का पूछे तो आप बता दीजिए उदय शंकर, और वर्तमान में हो गया संजीव मेहता। अब फिक्की के महानिदेशक अरुण चावला बने हैं नए, अब पूर्व में थे दिलीप चुनाय। संस्थापक घनश्याम दास बिरला, पुरुषोत्तम दास टंडन। मिस यूनिवर्स 2021 का 70वां चुनी गई है हरनाज संधू। ये इंडिया के चंडीगढ़ के 21 साल बाद चुनी गई थी। इससे पहले 2000 में चुनी गई थी युक्तामुखी। और 2020 की जो मिस यूनिवर्स चुनी गई थी एंड्रिया मेजा, ये मेक्सिको की थी। अंतरिक्ष में शूट होने वाली विश्व की पहली फिल्म द चैलेंज है। 107वां 2020 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ। 107वां 2020 का भारतीय विज्ञान कांग्रेस बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ। 108वां 2021 का भारतीय विज्ञान कांग्रेस पुणे में हुआ। 30वां हुनर हाट कार्यक्रम देहरादून उत्तराखंड में। चिपको आंदोलन के प्रणेता पर्यावरणविद श्री सुंदरलाल बहुगुणा का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 21 वर्ष 2021 ऋषिकेश में निधन हो गया। ये इम्पोर्टेंट है। जर्मनी के चांसलर अब होंगे ओलाफ सोल्ज, पहले एंजेला मर्केल थी। अब है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो इससे पहले वाला जो था 55वां, इससे पिछले वीडियो में मैंने इसको दिया था, समाहित किया था। अब 2021 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन को असमिया भाषा के लिए दिया जाएगा। 2022 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर माउजो कोहनी के लिए दिया जाएगा। इससे पहले 54-55 का मैंने पिछले वीडियो में दिया हूँ, इसलिए आप देख लेंगे। 20 का है, 19 का है। अनब्रेकेबल आत्मकथा है MC मैरी कॉम बॉक्सिंग। प्लेइंग टोविंग आत्मकथा है साइना नेहवाल बैडमिंटन, आत्मकथा है इसका। इम्परफेक्ट बुक है संजय मांजरेकर, क्रिकेटर थे। और लैंग्वेज ऑफ द ट्रूथ इजी ऐसे 2003 to 2020 ये पुस्तक है सलमान रुश्दी का। वेयर अबाउट्स ए नोवेल झुम्पा लाहिरी का है। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी सुरेश रैना का है। भारत का पहला ग्लास ब्रिज बनाया गया है सिक्किम। पेलिंग
स्काई वॉक इसका नाम है और शुरू किया गया था 2018 में, पर्यटकों के लिए खोला गया था नवंबर 2018 में। दूसरा ग्लास ब्रिज बनाया है बिहार के राजगीर में। रिसोल्व यूनाइटेड नेशन इन अ डेविड वॉल्स आत्मकथा है बान की मून, जो पूर्व महानिदेशक थे यूएनओ के, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस भी मना था 24 अक्टूबर। इसकी स्थापना 1945 में थी और भारत इसका 1945 में सदस्य देश बना था। पंचमुली झील गुजरात में है। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास ही है। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया का सबसे ऊंची मूर्ति है सरदार पटेल की, जो 182 मीटर है। 182 मीटर इसलिए दिया गया है कि वहाँ गुजरात के विधानसभा में 182 सीट है और साधु बेट द्वीप पर है, अहमदाबाद में। अब तूफान का नामकरण 2020 के कैसे महत्वपूर्ण है उसको मैं समाहित किया हूँ। यास बंगाल की खाड़ी में उत्पत्ति हुआ था, ओमान। ये पूछा जाता है कि नामकरण कौन दिया, मुख्य रूप से यही पूछा जाएगा एग्जाम में। यास जो है ओमान में, ताउते अरब सागर के म्यांमार इसका नामकरण किया, बुरोवी बंगाल की खाड़ी में हुआ था, मालदीव इसका नामकरण किया, अम्फान जो है इसका नामकरण थाईलैंड किया है, वो बंगाल की खाड़ी में हुआ था, गुलाब पाकिस्तान नामकरण किया, बंगाल की खाड़ी में हुआ, शाहीन अरब सागर में हुआ, कतर इसका नामकरण किया, जवाद बंगाल की खाड़ी में, सऊदी अरब नामकरण किया। तो यास का नामकरण ओमान किया, ताउते जो तूफान था उसका नामकरण म्यांमार किया, ब्रोवी उसका नामकरण मालदीव किया, अम्फान उसका नामकरण थाईलैंड किया, गुलाब का पाकिस्तान किया, शाहीन का कतर और जवाद का सऊदी अरब। ये महत्वपूर्ण तूफान जो 2020 में उसके मैं चर्चा किया। आगे देखते हैं 2020 में 71वां गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो। सर्वश्रेष्ठ झांकी असम की थी। 2021 में 72वां गणतंत्र दिवस की मुख्य अतिथि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन के पीएम, किंतु कोरोना के कारण इनकी कोरोना हो गया इसलिए नहीं आए। सबसे झांकी उत्तर प्रदेश थी। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन। अब देखिए महत्वपूर्ण जीआई टैग जो महत्वपूर्ण है उसको कड़कनाथ मुर्गा को एमपी का है, कड़कनाथ मुर्गा उसको जीआई टैग दिया गया। जर्दालू आम, कतरनी चावल, शाही लीची, मखाना, सिलाव खाजा, मधुबनी पेंटिंग बिहार के, इसको जीआई टैग दिया गया। जीआई टैग का मतलब होता है 10 वर्षों तक इस उत्पादक को जीआई टैग मिला रहता है, जिससे इसकी अच्छी गुणवत्ता होती है और इसका मार्केट में डिमांड भी होता है। टेराकोटा गोरखपुर में का है, जिसको जीआई टैग दिया गया है। यूपी सफ़ेद प्याज और वाड़ा कोलम चावल, ये महाराष्ट्र का है, जीआई टैग है। कोल्हापुर चप्पल कर्नाटक और महाराष्ट्र का है। नागा खीरा नागालैंड का है। कंधमाल हल्दी उड़ीसा, रसगुल्ला ये उड़ीसा का है। सुजद मेहंदी राजस्थान का है। अभी सुजद मेहंदी कैटरीना कैफ जो एक्ट्रेस है उनकी शादी में उनको सुजद मेहंदी लगाया गया है। सिरसी सुपारी कर्नाटक का है और काले चप्पल चाकोहाव मणिपुर का है। अब आइए हम जनगणना के बारे में कुछ देखते हैं। जनगणना में जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात भारत का है, ये भारत का है 943 व्यक्ति। बिहार का जनसंख्या घनत्व 916, लिंगानुपात 943 है प्रति हजार। जनसंख्या घनत्व जो है भारत का 382 व्यक्ति प्रति वर्ग, लिंगानुपात 943 व्यक्ति प्रति हजार है। और सर्वाधिक लिंगानुपात 284 केरल का है। साक्षरता 73% है और बिहार का साक्षरता 61.8%। पुरुष साक्षरता 80.9, महिला साक्षरता 64.6। जनसंख्या जो विश्व की जनसंख्या भारत में है, भारत है 70.7%। सर्वाधिक साक्षरता केरल है 94%, कम बिहार है 61.8%। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या गोवा का है 62.17%, कम जनसंख्या हिमाचल प्रदेश का 10.03%। कुल जनसंख्या में ग्रामीण पूछा गया था बीपीएससी में भी, ग्रामीण सबसे ज्यादा 68.84%, शहरी में 1.16%। ये भी पूछे गए थे बीपीएससी में 62वीं या 63वीं में। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य है मेघालय 27.9%। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार 11.6 व्यक्ति है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। कुल भौगोलिक क्षेत्र वन का है 24.56%, वन वृक्ष। कुल वन आच्छादित है 21.67%। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है भारत क्षेत्रफल और 7वां स्थान है। क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक चावल और गेहूं में उत्पादन में चीन प्रथम स्थान है और दूसरा भारत का है। और देश में जो चावल में है प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का और गेहूं में है उत्तर प्रदेश का। और प्रति हेक्टेयर में चावल गेहूं दोनों में पंजाब का है। सबसे छोटा रामसर जो है रेणुका झील है और सबसे बड़ा रामसर जो है सुंदरवन है।
अब कुछ योजना अभियान है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार शुरू किया है। एक जिला एक उत्पाद उत्तर प्रदेश। माई पैड माई लाइट त्रिपुरा ने शुरू किया है। आत्मनिर्भर कृषि योजना अरुणाचल प्रदेश शुरू किया। एक ब्लॉक एक उत्पाद हरियाणा ने किया गया है। जहां वोट वहां टीकाकरण दिल्ली ने किया है। कोरोना वायरस एमपी ने शुरू किया। पंख अभियान मध्य प्रदेश। वन स्कूल वन IAS केरल ने। द्वारे सरकार माँ कैंटीन वेस्ट बंगाल ने शुरू किया। रायथू वेदिका तेलंगाना ने शुरू किया है। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति एमपी सरकार ने शुरू किया। महतारी दुलारी छत्तीसगढ़ शुरू किया है। भारत का सर्वाधिक आयात जो होता है चीन से होता है। दूसरा स्थान USA का है। तीसरा UAE का। भारत का सर्वाधिक निर्यात जो होता है USA से होता है। दूसरा स्थान चाइना है। तीसरा UAE है। भारत की GDP 2021 में वृद्धि दर निगेटिव रही है -7.7%। कृषि हो गया 3.4%। दूध हो गया -9.6%। राजकोषीय घाटा 3.5%। सेवा हो गया -8.1%। यह नकारात्मक वृद्धि है। 16वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2021 नई दिल्ली में हुआ था। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस बार दिल्ली में हुआ, पिछले बनारस में हुआ था। और सबसे पहले बार प्रवासी भारतीय दिवस 2018 में सिंगापुर में हुआ था। बाजरा मिशन शुरू की गई किस राज्य सरकार द्वारा? छत्तीसगढ़ द्वारा। लॉन्च पैड योजना शुरू किया मध्य प्रदेश द्वारा। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब नदी पर इसका निर्माण किया गया है। और चिनाब नदी का पुराना नाम था अस्कनी। देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन है पश्चिमी मध्य रेलवे। पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किया है मेघालय में। संस्कृत को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड। और संस्कृत सिखाने वाला गुरु ऐप शुरू किया है बांग्लादेश। 8 अगस्त 2021 को पूरे भारत में अगस्त क्रांति दिवस 79वां वर्षगांठ मनाएगा। इसी के साथ मैं आप सबसे इजाजत लेता हूं। आप सभी से अनुरोध है कि PK भारत यूट्यूब चैनल को देखें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। और इसी तरह से मैं वीडियो लेके आता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।